हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हनी वेब डिज़ाइनर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेड टैग के अंदर हमारे पास जितने भी मेटा टैग, टाइटल और एक्सटर्नल लिंक आ जाते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडिंग, पैराग्राफ और एम्बेड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं tut5.html। और इस फाइल में हम HTML का जो बेसिक कोड है उसको राइट कर लेते हैं। उसको राइट करने के लिए यहाँ पे हम एम्बेड एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है बेसिक HTML कोड राइट कर लिया है। तो टाइटल में यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, पैराग्राफ एंड एम्बेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को देख लेते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कोई पैराग्राफ देना है, उसकी हेडिंग देनी है, तो हम वो किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है HTML में एक टैग आ जाता है H1 के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे H1 राइट किया है तो यहाँ पे VS कोड एडिटर जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप एम्बेड एब्रीविएशन का यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं H1। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर या इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ओपन टैग H1 का और क्लोजिंग टैग यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल चुका है। तो ये एक बात है हमारे पास VS कोड में कि ये हमें ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है कि आप कौन सी चीज़ लिखने वाले हो, ऑटोमेटिकली हमें दे देता है। तो इस वजह से हम VS कोड का ही यूज़ करते हैं और यही हमारे पास एक एम्बेड आ जाती है। और इसका यही हमारे पास फ़ायदा है VS कोड का, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास जो कोडिंग स्पीड है वो एक तो तेज़ हो जाती है और एरर के जो चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अगर हम H1 यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह यूज़ करता हूँ H1 तो क्लोज जैसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे H1 टैग यहाँ पे राइट किया, इसने ऑटोमेटिकली इसका क्लोज टैग यहाँ पे हमें दे दिया। इस वजह से हम VS कोड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हेडिंग की बात कर रहे थे, हेडिंग में हमारे पास आ जाता है H1 टैग। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे दिस इज हेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अब मैं वेब पेज पे ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है दिस इज़ हेडिंग लिख के आ चुका है। बेसिकली हमारे पास जो हेडिंग को डिस्प्ले यानी कि शो करने के जो है टैग होते हैं वो हमारे पास 6 टैग आ जाते हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो इसमें मेन जो डिफरेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें यानी कि हेडिंग लेने में कौन सा मेन डिफरेंट है। H1 में H2 और H3। H2 आ जाता है, इसमें मैं राइट कर देता हूँ सेकंड हेडिंग टू। H3 इसमें मैं राइट कर देता हूँ, सॉरी, H3 यहाँ पे हेडिंग 3। H4 यहाँ पे हेडिंग 4। H5 हेडिंग 5। H6 और यहाँ पे हेडिंग 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो H1 यानी कि हेडिंग 1 है वो सबसे लार्ज होती है और जो हमारे पास नीचे H2, H3 और H4 अप टू सो ऑन H6 तक जो है हमारे पास इस तरह जो है हेडिंग डिक्रीज़ हो जाती है, साइज़ जो है उनका कम होता जाता है। तो हमारे पास जो फास्ट हेडिंग आ जाती है यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग हमारे पास आ जाती है H1, उसके बाद हमारे पास H2, फिर H3 और H4, H5 और H6। तो इसमें बेसिकली यही डिफरेंट है कि जो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसके लिए हम H1 यूज़ करते हैं और उससे नीचे जो हमारे पास आ जाते हैं हम H2, H3, H4, H5 एंड H6 यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो हेडिंग के लिए यूज़ होता है H1 और H2 यूज़ होता है। और ये भी यूज़ होते हैं कि अगर हमें यहाँ पे छोटी हेडिंग चाहिए तो हम नीचे जो जितने भी हैं ये टैग ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जो होते हैं यानी कि बिगिनर जो होते हैं वो हमारे पास इसमें ये गलती करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को हम वेबसाइट में अगर बोल्ड हमने करना है तो वो H1 का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हमारी एक वेबसाइट है उसमें हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अगर हमने उसको बोल्ड करना है तो उसमें जो है H1 का वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है
क्योंकि इससे जो है आपकी जो वेबसाइट है उसका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि एसईओ है उस पे असर पड़ता है। तो ऐसा जो है काम आपको नहीं करना चाहिए कि आपको अगर वेबसाइट में बोल्ड टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए आपने हेडिंग को यूज़ एच यानी कि H1 को यूज़ नहीं करना, क्योंकि H1 जो होता है सिर्फ हेडिंग के लिए ही यूज़ होता है। इस वजह से आप इसको हेडिंग के लिए ही यूज़ करें, ना कि आप इसको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए यूज़ करें। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को हम किसी भी वेबसाइट में राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने पी लिखा और इसमें भी हमें दे रहा है अमेट एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, सजेस्ट कर रहा है कि आप ये राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ राइट करना चाहते हैं तो हम पी देंगे। ये पी का जो है ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग। जो हमारे पास वेबसाइट यानी कि HTML है इसमें हमारे पास मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं टैग आ जाते हैं और एट्रीब्यूट। ये जो हमारे पास ये टैग है ये भी टैग है, और इस हेड जो बॉडी है बॉडी में हमारे पास एक टैग में आ जाती है, मेथड भी हमारे पास एक टैग में आ जाते हैं, और जो केयर सेट UTF है ये हमारे पास एट्रीब्यूट, और लैंग्वेज यानी कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट के तौर पे आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो HTML में आ जाते हैं मेथड यानी कि टैग आ जाते हैं और एट्रीब्यूट आ जाते हैं। तो ये जो टैग है हमारे पास पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ यानी कि शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक अमेट यानी कि हमने बात की थी यहाँ पे पैराग्राफ और अमेट के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे एक अमेट की पावर दिखा देता हूँ कि अमेट की हमारे पास पावर क्या है। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमें पैराग्राफ में 10 लाइन चाहिए या 20 चाहिए, 30 40 100 लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम या तो जाएंगे इंटरनेट से कॉपी करेंगे कोई भी कंटेंट यानी कि कोई भी टेक्स्ट होगा हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, या हम खुद ही हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है VS कोड में हमें ये एक मेट जो है फंक्शन यानी कि प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम जितनी भी लाइन ऑफ कोड है वो हम एक सेकंड में ही लिख सकते हैं, या उस एक सेकंड से कम ही। जैसे कि अगर हमें 10 लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोरम। लोरम जैसे लिखेंगे और आगे हमें जितने भी वर्ड चाहिए, हमें चाहिए अगर 10 वर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, अगर 20 चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20, अगर 4 चाहिए तो 4। जितनी भी हमें वर्ड चाहिए हमने सबसे पहले क्या लिखना है, लोरम लिखना है, और उसके आगे जितने हमें यानी कि वर्ड चाहिए हम उसमें अगर हमें चाहिए 20 वर्ड, जैसे मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो आप देखते हैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमें 20 जो वर्ड है यहाँ पे दे देगा। हमारे पास जो है हॉरिजेंटल बार आ गई है, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको @G का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये है अम्बेड का कि हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं VS कोड अम्बेड का कि हम ईज़िली ही हमें जितनी भी लाइनें चाहिए हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे हम 100 लोरम 100 कर दें तो ये हमारे पास इतना पैराग्राफ हमें ऑटोमेटिकली राइट करके दे देगा। तो फ़िलहाल अभी हमें इसको छोटा करना है, तो यहाँ पे लोरम हम इसको 10 दे देते हैं, तो ये हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड आ गई, यानी पैराग्राफ के 10 ही पढ़ आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अमेट और अमेट देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे यानी कि पैराग्राफ जो है आपको इसकी चाहिए यानी कि आपने 10 पैराग्राफ लिखने हैं तो आपको 10 दफ़ा पी लिखना होगा। तो इसका अमेट जो है आप यहाँ पे पी लिखेंगे और स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई और इसको 4 प्रेस करेंगे या 10 प्रेस करेंगे जितनी भी आपको चाहिए इसके इंस्टेंट, तो आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास उतनी इंस्टेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। आपको 1 बाय 1 नहीं यहाँ पे लिखना होगा। इसमें ये भी एक अमेट का बेनिफिट है कि हमें 1 बाय 1 यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। पी अगेन लिखें पी फिर लिखें पी, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पी लिखा, स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई एंड इसको 10 किया तो ये हमारे पास 10 बार। यहाँ पे आपको जितनी भी चाहिए, अगर आपको 100 चाहिए पैराग्राफ तो आप 100 भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टैग आ जाते हैं HTML में, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी जो है हमारे पास पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ
लोराम 30, आई थिंक जी हमारे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ और जो टैग हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग आ जाता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इसका ओपन और ये है हमारे पास क्लोजिंग। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो एक बोल्ड होके आ चुका है। तो स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास एक और टैग जाता है यहाँ पे एम्फेसिस का ई एम। ई एम यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज एम्फेसाइज्ड। तो इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे आपको क्लियरली शो नहीं होगा क्योंकि हम हमारा जो पेज है अभी अगली दिख रहा है। अगर हम जैसे हम जाएंगे CSS पे तो हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे तो ये कुछ यानी कि जो हमारा पेज होगा उसकी लुक जो होगी बेहतर होगी। तो फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ HTML पे काम कर रहे हैं। तो HTML जो हमारे पास है इसका जो है स्केलेटन होता है यानी कि वेबसाइट का। तो जैसे हम CSS की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट का लुकिंग होगी वो थोड़ी सी ब्यूटीफुल होती जाएगी। तो अभी जो हम है सिर्फ HTML पे काम कर रहे हैं तो हमारा जो पेज होगा वो थोड़ा सा अगली दिखाई देगा। तो हम जो स्ट्रॉन्ग टैग है हमारे पास वो टेक्स्ट को जो हमारे पास है उसको बोल्ड करने के लिए, और जो हमारे पास एम्फेसिस होता है उसको हम टेक्स्ट को कुछ इस तरह दिखाने के लिए यानी कि इटैलिक की शेप में दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और टैग आ जाता है यहाँ पे बी बोल्ड टैग का। जैसे हम बी यहाँ पे राइट करते हैं और बोल्ड टैग का, हमारे पास जो बोल्ड टैग है ये हमारे पास जो HTML5 है उसमें से जो है रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी HTML में यूज़ होता है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बोल्ड, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बोल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है टेक्स्ट जो है बोल्ड होके आ गया है। और इसके बोल्ड के साथ हमारे पास जो है एक और आ जाता है इटैलिक, यानी कि हम आई टैग यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इटैलिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है टेक्स्ट इटैलिक होके आ गया है। तो ये जो टैग है हमारे पास बोल्ड और इटैलिक ये हमारे पास जो है वेबसाइट में यानी कि HTML5 में रिमूव कर दिए गए, इसमें नहीं है। तो आप इसको इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप इनकी जगह स्ट्रॉन्ग और EM का यूज़ करें। वैसे आप ये भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ी सी बेहतर है। और इसके साथ अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास लाइन को ब्रेक करना है HTML में, यानी कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक अनदर पैराग्राफ लेता हूँ P, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पैरा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड पैरा। यानी कि ये जो हमारे पास है फर्स्ट पैराग्राफ है और ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे इसको यानी कि जो सेकंड पैराग्राफ है इसको मैं नेक्स्ट वन यानी कि अदर लाइन पे लेके जाऊँ तो हम उसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमें हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ एक ही लाइन में हमारे पास आ रहे हैं फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा। अगर मैं इसको सेकंड लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना होगा आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटर यानी कि इसको ब्रेकआउट कर देता हूँ सेकंड लाइन में, तो इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी जो मेरे पास कंटेंट है यानी कि टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको हम दूसरी लाइन पे ले जाने के लिए एक टैग का यूज़ करते हैं। वो हमारे पास टैग क्या है, वो टैग है हमारे पास BR। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने BR टैग यूज़ किया है तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हमारे पास जो है टैक्स वो नीचे वाली लाइन पे चला गया है। तो ये इस BR जो टैग है हमारे पास उसको हम लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक लाइन को तोड़कर दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो BR टैग है उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। BR टैग जो हमारे पास बेसिकली है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है,
यानी कि ये अपने अंदर ही क्लोज़ हो जाता है। लाइक आप देख सकते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ लिया था, पी टैग लिया था। पी टैग जो हमारे पास एक इसका जो एक था ओपन टैग आता था और इसमें एक आता था क्लोज टैग। जो बी आर टैग है ये इटसेल्फ ही क्लोज टैग क्लोजिंग टैग है। इसका कोई भी यानी कि क्लोजिंग टैग और नहीं होता, ये इटसेल्फ ही क्लोज हो जाता है। तो इस बी आर टैग की मदद से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं HTML में। अदरवाइज़ हम लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते HTML में। तो अगर हमने एक लाइन यानी कि एक लाइन से ज़्यादा लाइन हमें चाहिए यानी कि ब्रेक करना चाहें तो हम अगेन बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। हमें जितनी भी लाइन ब्रेक करनी है तो हम उतना ही दफ़ा ही ब्रेक बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 बार बी आर टैग यूज़ किया है, तो हमारे पास 3 जो है लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक एच आर टैग। एच आर टैग का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल। तो इसके ज़रिए आप यानी कि मैंने जहाँ पे अप्लाई किया है एच आर टैग भी हमारे पास है, इटसेल्फ जो है क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नीचे जो है एक लाइन क्रिएट हो गई है। अगर आपको ये रोलर चाहिए यानी कि लाइन चाहिए तो आप एच आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम वेबसाइट में हेडिंग किस तरह क्रिएट देते हैं, यानी कि वेब किसी भी वेबसाइट में अगर हम कोई भी पैराग्राफ या हेडिंग दे रहे हैं तो वो किस तरह देते हैं, और हम एच आर टैग का क्यों यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट टैग हमने इसमें देखे हैं उनका क्यों यूज़ करते हैं। तो उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे अमेट का बेनिफिट बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ राइट करता हूँ यानी कि पी दिस इज फर्स्ट पैरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर यहाँ पे है इस पैराग्राफ में है, यानी कि इस लाइन में है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहता हूँ तो मैं तो एक यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एक माउस का, कि यहाँ पे मैं माउस को यहाँ पे यूज़ करूँ कि नेक्स्ट पे आ जाऊँ। तो या तो मैं इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी, और मैं इसको यानी कि अपने पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करना चाहता तो मैं कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूँगा तो ये जो हमारे पास यानी कर्सर है हमारे पास वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, और मैं यहाँ पे ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है इस तरह एक एम्बेड का बेनिफिट है कि हमारे किसी भी एक लाइन से दूसरी लाइन पे इजीली जंप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके। ये जो हमारे पास है हमारी जो टाइपिंग स्पीड है या कोड के लिखने की स्पीड है उसमें बेहतरी लाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम यानी कि हेडिंग किस तरह वेबसाइट में देते हैं, पैराग्राफ किस तरह, और अमेट के भी बारे में आपको थोड़ा बहुत यानी कि कंसेप्ट मिल चुका होगा कि अमेट क्या होता है हमारे पास। और ये जो VS कोड है ये हमें सिर्फ अमेट जो है फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपनी कोडिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इजीली राइट कर सकते हैं, और एरर की जांच में जो हमारे पास होते हैं वो भी मोस्टली कम हो जाते हैं। इस वजह से हम VS कोड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक ये जो है आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।